हेलो स्टूडेंट्स, मैं अनिमेश सिंह द गैलेक्सी इंस्टीट्यूट छतरपुर नई दिल्ली से। आज हम लोग करने वाले हैं सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। डन। गैल्वेनोमीटर होता क्या है, सबसे पहले ये बता दूं एक बार। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो सेंसिटिव करंट को मेजर करता है और उसको डिटेक्ट करता है। गैल्वेनोमीटर से हम डायरेक्शन ऑफ करंट भी देख सकते हैं और अमाउंट ऑफ करंट भी देख सकते हैं। बुक्स में कई जगह मैंने देखा है, ये लिखा है कि गैल्वेनोमीटर जो होता है करंट डिटेक्शन के लिए यूज होता है, बट ऐसा नहीं है। करंट डिटेक्शन और करंट मेजरमेंट दोनों हम लोग उससे करते हैं। ये था हमारा गैल्वेनोमीटर। एमीटर की तरह ही यूज किया जा सकता है गैल्वेनोमीटर को, बट वो सेंसिटिव करंट के लिए होता है। तो अगर हम करंट मेजर करेंगे तो गैल्वेनोमीटर को सीरीज में लगाएंगे। गैल्वेनोमीटर को अगर हम वोल्टेज देखने के लिए एज अ वोल्ट मीटर यूज करेंगे तो उसको हम लोग पैरेलल में लगाएंगे। तो गैल्वेनोमीटर एज अ मीटर, गैल्वेनोमीटर एज वोल्ट मीटर दोनों ही यूज किया जा सकता है। इस पे ये कैसे होता है वो आज हम लोग देखेंगे। ऐसे 1000-2000 रील डाल दूंगा, देखना जो मेरे रील से एक बार देख जाएगा ना, उसको फिजिक्स के सारे थ्योरी, सारे लॉज, बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, ये चीज ये होती है। सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। फर्स्ट, करंट सेंसिटिविटी। ये हमने कर लिया था ना शायद। करंट सेंसिटिविटी, इसको हम लोग डिनोट करते हैं IS से। तो IS जो होता है वो होता है डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। अल्फा क्या होता है? डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन। यूनिट, अल्फा की यूनिट क्या होती है? नाम सुना है? इट्स डिवीजन। यहां पर हम लोग डिवीजन में लेते हैं। डिवीजन क्या होते हैं एक बार बता दूं। जैसे ये है गैल्वेनोमीटर का स्केल, इस तरीके से जो होते हैं ना, ये डिविजन्स होते हैं, ये होते हैं डिविजन्स। डन। अगर मैं कहूं कि ये गैल्वेनोमीटर यहां पर 0, यहां 10 मिली एम्पियर प्लस 10 मिली एम्पियर, चलो छोटा होता है तो छोटा ही लिख लेते हैं। मैंने एक लिया स्केल। अब इसमें मैं ये कहूं जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो 10 ही रहने देते हैं, 10। तो मैं ये कहूं कि 50 डिवीजन का गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। और फुल स्केल डिफ्लेक्शन का मतलब क्या होता है? नीडल यहां पर रहता है, दिस इज न्यूट्रल पार्ट, दिस इज न्यूट्रल। अब अगर ये गैल्वेनोमीटर यहां आया तो दिस इज कॉल्ड फुल स्केल डिफ्लेक्शन, या फिर यहां आया तो कहा जाएगा फुल स्केल डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर के पास जो रेंज होती है वो ये नहीं होती, वो ये ही होती है। अब इधर रहेगा या इधर रहेगा वो डायरेक्शन ऑफ करंट पे डिपेंड करेगा। अगर मान लो करंट इधर जा रहा है और गैल्वेनोमीटर इधर डिटेक्ट हो रहा है, तो गैल्वेनोमीटर का डेविएशन अगर इस साइड होगा तो गैल्वेनोमीटर 0 से 10 मिली एम्पियर तक मेजर कर सकता है, और उस वक्त 0 यहां पर होगा और 10 मिली एम्पियर यहां तक होगा। यही करंट का डायरेक्शन अगर ऐसे कर दिया हमने तो ये गैल्वेनोमीटर यहां से यहां तक मेजर करेगा, लेकिन करेगा 10 मिली एम्पियर ही। क्लियर है? तो 20 मिली एम्पियर का गैल्वेनोमीटर बनाया जाता है और उसका रेंज जो होता है वो 0 से 10 होता है, क्योंकि 0 सेंटर में होता है। क्लियर है? तो ये डिवीजन वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया क्या होगा? अल्फा क्या होता है? पिछली क्लास में हमने किया था पूरी, उसके एक्सप्रेशन बताओ। हाँ, अल्फा होता है NBA अपॉन K इंटू I। डिवाइड करेंगे I से, हाँ I ऊपर होता है, डिवाइड करेंगे I से। I से I कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट होने का मतलब NBA अपॉन K, दैट इज व्हाट? करंट सेंसिटिविटी। ठीक। इसके बाद सेकंड आता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। हाँ, डेफिनेशन लिख लेते हैं यहां पर, दैट इज डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। यह है करंट सेंसिटिविटी की डेफिनेशन, ठीक है। और यूनिट इसकी क्या होती है? डिवीजन पर एम्पियर, ठीक है। डिफ्लेक्शन की बात करेंगे तो हम डिविजन्स की बात करेंगे, हम एंगल की बात नहीं करेंगे। ओके, वोल्टेज सेंसिटिविटी, इसको हम डिनोट करेंगे VS से। तो ये होता है क्या? चलो यहीं पर डेफिनेशन लिख दूं, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। तो VS क्या हो जाएगा? अल्फा अपॉन V, अल्फा अपॉन IR। चलो अल्फा हमारे पास अल्फा अपॉन आई तो IS लिख सकते हैं हम लोग। तो क्या बनेगा?
वी एस हमारे पास बन जाएगा NBA/K और इसी में हो गया R। डिग्री ऑफ डिफ्लेक्शन, डिग्री ऑफ रोटेशन, हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर पढ़ा, गैल्वेनोमीटर के बाद उसकी सेंसिटिविटी पढ़ ली, और अब हम लोग करने वाले हैं कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर। देन गैल्वेनोमीटर को हम एमीटर की तरह कैसे यूज करते हैं और गैल्वेनोमीटर को हम वोल्टमीटर की तरह कैसे यूज करते हैं। चलो सबसे पहले फर्स्ट गैल्वेनोमीटर टू एमीटर G2A गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाते हैं। अब ये बताओ एमीटर और गैल्वेनोमीटर में बड़ा रेजिस्टेंस किसका होता है? आइडियली एमीटर का रेजिस्टेंस 0 काउंट करते हैं हम लोग, 10th क्लास की बात है ये, ठीक है। और आइडियली वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हम इनफाइनाइट काउंट करते हैं, ठीक है। हमने सीरीज पैरेलल के खूब क्वेश्चंस किए हैं। उसमें क्या है कि अगर तुम मल्टीपल रेजिस्टेंसेस को पैरेलल में कनेक्ट करोगे तो उसका इक्विवेलेंट जो बनेगा वो सबसे छोटे से भी छोटा होगा, और मल्टीपल को सीरीज में ऐड करोगे तो उसका जो नेट रेजिस्टेंस बनेगा सबसे बड़े से भी बड़ा होगा। क्लियर है? अभी हम लोग गैल्वेनोमीटर से एमीटर बनाएंगे। एमीटर का काम होता है बड़ा करंट मेजर करना, गैल्वेनोमीटर हमारा छोटा करंट मेजर कर सकता था। बड़ा करंट गैल्वेनोमीटर में भेजेंगे, गैल्वेनोमीटर जल जाएगा, है ना, उसमें आग लग जाएगी। अब हम क्या करेंगे, हम उसमें देख दो, कहानी समझते हैं। यहां पे चलो मैं लेता हूं गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर जो है वो छोटा सा करंट मेजर कर सकता है जिसको हम कहते हैं IG। IG का मतलब होता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट। जब गैल्वेनोमीटर फुल स्केल डिफ्लेक्शन पे होगा उस वक्त करंट कितना मेजर कर सकता है, वही IG है, औकात ऑफ गैल्वेनोमीटर एक तरीके से। डन। अब यहां पर IG एग्जांपल के लिए लेते हैं, IG है 1 एम्पियर, तुम्हें मेजर करना है 100 एम्पियर। इसमें तो तुम नहीं भेज सकते, है ना। अब हम क्या करेंगे, हम इसका पाथ बदल देंगे, हम पैरेलल में एक रेजिस्टेंस ऐड कर देंगे। पैरेलल में रेजिस्टेंस ऐड करने को कहते हैं शंट करना, ठीक है। तो हमने एक शंट ऐड किया गैल्वेनोमीटर में। अब यहां से अगर करंट I आ रहा था, इधर IG गया तो ऊपर I माइनस IG ऊपर चला गया। मैं यहां पर लिखता हूं शंट रेजिस्टेंस, S लिख देता हूं, नन इसका रेजिस्टेंस G था। क्लियर है? अगर ये 1 एम्पियर और ये 99 एम्पियर, एग्जांपल के लिए ले रहा हूं, ऐसा परफेक्टली सेट मत करना कि 1 एम्पियर का ही गैल्वेनोमीटर होता है और 99 एम्पियर ऊपर भेजेंगे, सर कितने का भी हम बनाएंगे। एग्जांपल के लिए अगर ये 1 एम्पियर है और ये 99 एम्पियर है, कॉन्सेप्ट समझना, अगर ये 1 एम्पियर है, ये 99 एम्पियर है, तो ये बड़ा या ये वाला रेजिस्टेंस बड़ा या ये वाला रेजिस्टेंस बड़ा, मतलब S बड़ा। जिधर रेजिस्टेंस बड़ा उधर करंट कम। रेजिस्टेंस क्या है? सड़कों में गड्ढे और करंट है तुम्हारी कार। तुम्हें मल्टीपल रास्ते मिलेंगे जिसमें गड्ढे कम, उसमें ट्रैफिक ज्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, गाड़ियां उधर ज्यादा जाएंगी। रेजिस्टेंस को सड़कों में गड्ढे ही समझना, जिधर रेजिस्टेंस ज्यादा उधर गाड़ियां कम, मतलब उधर करंट कम। क्लियर है? अब मत भूलना, ठीक है। अब V इज इक्वल टू IR होता है। डन। अब ध्यान रखना, ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू IR होता है, तो I जो होता है वो V अपॉन R होता है। पैरेलल कनेक्शन में हम कहते हैं कि वोल्टेज सबका सेम, I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। जितना बड़ा करंट उतना छोटा रेजिस्टेंस, या फिर उल्टा कह लो। अब यहां पर अगर जो रेशियो करंट का होता है उसी का उल्टा रेशियो वोल्टेज का होता है, रेजिस्टेंस का होता है। मतलब I1 अपॉन I2 R2 अपॉन R1 होता है ऑलवेज।
अगर V कांस्टेंट हो, होगा ना? क्लियर है ये बात? ये कब होगा? इफ V इज कांस्टेंट। ये था बचपन का लॉ, ओम्स लॉ, 10th क्लास। तो ये हमारे पास हो गया। जितने टाइम्स करंट ज्यादा, रेजिस्टेंस उतना टाइम्स कम। अब एग्जांपल ले लेते हैं। अगर यहां पर 2 ओम है और यहां पर 4 ओम है, इसमें करंट जा रहा है 6 एम्पियर, इसमें करंट कितना जा रहा होगा? 3 एम्पियर जा रहा होगा। नालायकों सोचो, रेजिस्टेंस जितने टाइम्स ज्यादा, करंट उतने टाइम्स कम, उल्टा रिलेशन है। यहां पर रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो गया? ट्वाइस, तो करंट हाफ हो जाएगा। समझ आ रही है ना बात? अब इस पे आएंगे, क्लियर है? अब इस पे आते हैं। अगर मैंने यहां 1 एम्पियर भेजा और यहां 99 एम्पियर भेजा, तो ये रेजिस्टेंस इससे कितने टाइम्स छोटा हो गया? 99 टाइम्स। करंट का जो रेशियो होता है, रेजिस्टेंस का रेशियो उसका जस्ट ऑपोजिट होता है। ठीक, दोनों में करंट का रेशियो 9, तो रेजिस्टेंस का रेशियो 1/9। यही होगा। अब इसका मतलब अगर यहां से जो भी करंट आया, हमारे डिफ्लेक्शन में हमें दिखा 1 और 99 का रेशियो ले लिया एग्जांपल के लिए। रेजिस्टेंस में हमें क्या दिखा? यहां पर जा रहा है करंट 1 एम्पियर। अब यहां से 99 इधर और 1 इधर, तो यहां कितना जा रहा होगा? समझ आ रही है बात? यहां जा रहा है 2 एम्पियर, यहां कितना जा रहा होगा? 198। 99 टाइम्स ज्यादा होगा ना? क्लियर है? समझ आ रही है बात? नहीं आ रही? मतलब जितना इसमें दिख रहा है इंटू 100 इंटू 99 टाइम्स ऊपर, तो मतलब जितना इसमें करंट जा रहा है इंटू 100 कर दे, हमें पता चल जाएगा ये वाला करंट कितना है। देखो, मैं फॉर्मूला लिखना होता मैं यूं लिख देता, 10 सेकंड में काम खत्म हो जाता। मैं चाह रहा हूं कॉन्सेप्ट दिमाग में क्लियर हो जाए तुम्हारे कि ये कैसे काम करता है गैल्वेनोमीटर। फिर से समझो, रीस्टार्ट। हमने गैल्वेनोमीटर को एक शंट दिया है। शंट का मतलब होता है पैरेलल में रेजिस्टेंस को कनेक्ट करना। डन। ऊपर जो करंट गया है, ऊपर जो करंट गया है वो करंट और ये करंट दोनों मिलके सर्किट का करंट होगा। क्लियर है ये बात? अब एग्जांपल के लिए ये देखो, यहां पर मैंने लिखा ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR होता है ओम्स लॉ से, I इज इक्वल टू V/R। पैरेलल में V कांस्टेंट होता है। पैरेलल में जब V कांस्टेंट होगा तो हम लिख सकते हैं I और R इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो I1/I2 इज इक्वल टू R2/R1। तो मतलब एग्जांपल के लिए जो रेजिस्टेंस का रेशियो होता है पैरेलल में, करंट का रेशियो जस्ट उसका रेसिप्रोकल होता है। 4/2 रेजिस्टेंस का रेशियो दिस इज टू दिस 2, तो करंट 3:6, तो करंट हो गया 1:2। तो रेजिस्टेंस का रेशियो 2, तो करंट का रेशियो 1/2। क्लियर है ये बात? ये बिल्कुल क्लियर रखना दिमाग में, ये तो बहुत कॉमन सी चीज है। करंट इलेक्ट्रिसिटी तो इसी पे टिका हुआ है ना? अब यही हम लोग सारा एग्जांपल इसमें सेट करेंगे। यहां पर एक करंट इसमें गया Ig और ऊपर चला गया I-Ig। गैल्वेनोमीटर छोटा करंट मेजर करता है, हमें बड़ा करंट मेजर करना है तो हमें उसे एमीटर बनाना है। छोटा करंट गैल्वेनोमीटर में भेज देंगे और बड़ा करंट हमें बाकी का करंट ऊपर से भेजना पड़ेगा। ऊपर से भेजने का मतलब ऊपर का रेजिस्टेंस हमें क्या लेना होगा? लो, छोटा रेजिस्टेंस, ताकि ज्यादा करंट भेज सकें। अब यहां पर Ig से इधर गया। अब यहां पर मान लेते हैं एग्जांपल के लिए कि अगर 100 एम्पियर मैंने इनका रेशियो 99 टाइम्स ले लिया। क्लियर है? कहने का मतलब है ये अगर 99 ओम है तो ये 1 ओम है, तो यहां अगर 1 एम्पियर जाएगा तो यहां कितना जाएगा? क्लियर है? मैंने इसीलिए 1 और 99 ही ले लिया कि रेशियो में कट डिवाइड करने की नौबत ही ना आए। तो यहां पर 1 एम्पियर जाएगा तो यहां 99 एम्पियर जाएगा।
जितने टाइम्स रेजिस्टेंस ज्यादा होगा करंट उतना टाइम्स कम होगा। कॉमन सी बात है। अब यहां पे मान लेते हैं 100 एम्पियर आया, तो इधर गया 1 एम्पियर, इधर गया 99 एम्पियर। हमें अब इसको देखना ही नहीं है, हम क्या करने वाले हैं, जितना यहां पर दिखेगा हमें डिफ्लेक्शन में इनटू 100 करेंगे, हमें पता चल जाएगा करंट कितना है। जितना यहाँ पे डिफ्लेक्शन दिखा, जैसे मान लो यहाँ डिफ्लेक्शन दिखा हमारा 0.6 एम्पियर, हमें पता है कि इनटू 99 टाइम्स ऊपर गया होगा, टोटल मिलके 100 टाइम्स हो गया। तो सर्किट में 0.6 इंटू 100 60 एम्पियर का करंट जा रहा होगा। ये सही सवाल था। ये है 6 एम्पियर, 0.6 एम्पियर गया नीचे से, ऊपर से गया होगा हाँ 99 टाइम्स का, इसको बढ़ा लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 100 में से 6 माइनस कर लेते हैं ना, ये हो जाएगा 59.4 एम्पियर। इतना गया होगा शंट से और इतना गया होगा गैल्वेनोमीटर से, टोटल ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 60 एम्पियर। मतलब अगर मैंने इस वाले में 100 मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे सर्किट का करंट पता चल जाएगा, ये कहना चाह रहा था मैं। इसको हम देखेंगे ही नहीं, हम इसको देखेंगे और ये रेशियो हमें पता होगा, उतने टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, काम खत्म। 0.6 into 99 टाइम्स ऊपर जाएगा, तो ऐड कर देंगे तो 100 टाइम्स हो जाएगा, वही मेन करंट आ रहा होगा। तो 60 एम्पियर हुआ, हाँ तो 100 एम्पियर। अरे वो तो तब था जब 1 एम्पियर लिया था एग्जांपल, ये 1 एम्पियर लिया था तो 100 जा रहा होगा। अब 0.6 एम्पियर अगर यहां दिख रहा है तो यहां 60 एम्पियर जा रहा होगा, 100 मल्टीप्लाई करते जाओ। क्लियर है बात? ठीक, चलो ये सब हटा देते हैं, ये सब तो ओके। क्यों बना रहा है ऐसे नॉर्मल देखो हमारे पास गैल्वेनोमीटर है तो हम एमीटर, हर एक वोल्टेज का अलग अलग एमीटर होता है, तो एमीटर की इतनी बड़ी रेंज होती है कि कितने एमीटर्स खरीदोगे। गैल्वेनोमीटर मस्त है, एक रजिस्टर ही तो चाहिए 2 रुपए 1 रुपए का। इसकी कोई लिमिट नहीं होती, इसकी कोई लिमिट नहीं होती। लिमिट क्या है, इसकी अपनी लिमिट है, बाकी की का करंट तो हमें ऊपर से भेजना है। ये अपनी लिमिट में काम करेगा, सारा ऊपर वायर से भेज देंगे, काम खत्म। ये 99 एम्पियर झेलने का मतलब सिस्टम है, वो तो वायर झेलेगा ना, ये इसको तो हम 1 एम्पियर ही दे रहे हैं, इसको भी वर्षन उसमें तो तुम कितना भी भेज लो। सर मतलब अगर सिलेंडर रखेगा, अच्छा वोल्टेज लागू हो जाता है वो, वोल्टेज बढ़ाओगे तो करंट बढ़ेगा तो जल जाएगा, उसमें हम जो लगाएंगे वो उस कैपेसिटी का रजिस्टर ही तो लगाएंगे, है ना। ओके, अब पैरेलल में वोल्ट बराबर, तो ऊपर का वोल्ट और नीचे का वोल्ट बराबर करते हैं, तो IR I माइनस IG इंटू S इज इक्वल टू IG इंटू G, ये फॉर्मूला है, खत्म। अभी यही फॉर्मूला है, सॉल्व हो गया। तुम्हें मान लो IG निकालना हो, मान लो S निकालना हो तो क्या करें, G अपॉन नहीं IG अपॉन I माइनस IG इंटू G, ठीक है, डन। अब यहां पर लिख लेना IG क्या है, फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट, और G रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, और I मैक्सिमम करंट ऑफ एमीटर, और मैक्सिमम करंट ऑफ एमीटर, और उसके बाद
एस रेजिस्टेंस ऑफ शंट। शंट मतलब पैरेलल में जो कनेक्ट किया गया है रजिस्टर, वो। ये पूरा पार्ट हम कहते हैं एमीटर। हाँ, पॉज कर दो। ओके, अब हम लोग गैल्वेनोमीटर के कन्वर्जन में सेकंड पार्ट करेंगे, गैल्वेनोमीटर टू वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर में कैसे होता है एक बार समझते हैं। वोल्ट मीटर हमें पैरेलल में कनेक्ट करना होता है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस आइडल कितना होता है? इनफाइनाइट। तो ये था गैल्वेनोमीटर। इसमें करंट क्या जा सकता था? IG। पैरेलल में कनेक्ट करेंगे और बड़ा वोल्टेज रहा तो फिर क्या होगा? सारा करंट ऊपर से जाएगा। पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, छोटा सा रेजिस्टेंस रहेगा, सारा करंट ये तो जल जाएगा। हमें इसको लगाना है पैरेलल में, बट इसमें करंट नहीं जाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? इसका रेजिस्टेंस बढ़ा देंगे। तो हम लोग इसका रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए एक सीरीज में रेजिस्टेंस बड़ा सा लगा देते हैं, दैट इज R, और हमारा बन जाता है गैल्वेनोमीटर। जो बड़ा करंट था अब वो रिड्यूस होके कितना हो जाएगा? IG हो जाएगा, जो गैल्वेनोमीटर हमारा झेल सके। डन। तो ये जो हमारा बना, दिस इज वोल्ट मीटर। दिस इज वोल्ट मीटर। बड़ा वाला रेजिस्टेंस अगर तुम पैरेलल में कर दोगे तो नेट रेजिस्टेंस तो गैल्वेनोमीटर से भी छोटा हो जाएगा। नेट रेजिस्टेंस अब समझा। सीरीज में सर्किट का अपना एक रेजिस्टेंस होता है, पहले और बाद में कुछ नहीं होता। क्लियर है? इसको अगर तुम पहले लगा देते हो तो भी सही है, इसको अगर तुम बाद में लगा देते हो तो भी सही है। आर इक्विवेलेंट सेम रहेगा करंट सर्किट में। ऐसा थोड़ी है कि यहां से करंट बहुत ज्यादा चला जाएगा फिर यहां जाके कम हो जाएगा। ये तो एक लाइन है, लाइन में करंट तो एक ही चलेगा। तो कभी भी सीरीज में कनेक्ट करना हो तो लेफ्ट और राइट के चक्कर में मत पड़ना, ना कहीं भी कर लेना। अब इसमें इसका वोल्ट मीटर कितना हो जाएगा? V इज इक्वल टू IR IG इंटू G प्लस R। ठीक, अगर तुम्हें क्या निकालना है, मान लो 1V अपॉन IG इज इक्वल टू G प्लस R। तो R अगर निकालना पड़ा V अपॉन IG माइनस G, ये बन गया हमारा। ओवरऑल टोटल रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा हो गया। तो सर मतलब जो टोटल करंट आ रहा होगा उसकी वैल्यू कम नहीं रहेगी? बिल्कुल कम ही तो करना है। तो हमें तो आइडियली हमें इसमें करंट जाने ही नहीं देना है, जीरो कर देना है। तो सर एक्चुअल हमें करंट पता कैसे लगेगा? एक्चुअल करंट कैसे लगेगा? मतलब करंट नहीं, हम वोल्टेज मेजर करने वाले हैं। वोल्टेज में एक्चुअल कैसे लगेगा? अब देखो यहाँ से कंडीशन क्या है। यहाँ पर एक मान लो टीवी लगी हुई है हमारी, टीवी, इसका अक्रॉस कितना वोल्टेज जा रहा है वो हमें चेक करना है। तो हम क्या करते हैं, वोल्ट मीटर यहाँ लगा देते हैं। अगर यहाँ से आता हुआ करंट सारा वोल्ट मीटर में जाने लगेगा, हमारा टीवी तो चलेगा ही नहीं। तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होना चाहिए, जिससे कि उसमें करंट ना जाए। और हम वोल्ट मीटर लगाएं या वोल्ट मीटर ना लगाएं, टीवी के करंट पे असर नहीं होना चाहिए। अगर तुमने वोल्ट मीटर लगा दिया और टीवी का करंट गड़बड़ हो गया, तब तो फिर हमारा पर्पस ही फेल हो जाएगा। तो यहां में करंट नहीं जाना चाहिए। ठीक, अब मेजरमेंट कैसे होगा ये दिमाग में चल रहा है। तो इसका एक बहुत बड़ा आर होगा जिसमें एक बहुत छोटा सा करंट जाएगा, माइनर करंट, जो कि इसमें से थोड़ा सा रिड्यूस करके ऊपर चला जाएगा। और इसका I और इसका जो रेजिस्टेंस है R, दोनों मिलकर हमें वोल्ट बता देंगे। जो V की वैल्यू कम नहीं होगी एक्चुअल से? हाँ, एक्चुअल से तो थोड़ी सी कम तो होती ही है, बट वो निग्लिजिबल होता है। ठीक है, उतना टॉलरेंस हमारी मशीनें हैंडल करती हैं। क्लियर है? चलो इसको बंद कर दो।